अब बात कर लेते हैं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती को बेल मिलेगी या वो जेल में रहेंगी? ड्रग्स मामले में रिया शोविक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज एनडीपीएस की विशेष अदालत सुनवाई करेगी। सुनवाई सुबह 11 बजे के बाद होगी। आज होगा फैसला, क्या रिया जेल में रहेगी या उसे बेल मिलेगी। ऐसे में रिया का कबूलनामा उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। इस समय मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने वीड हैश कुछ बार मजे के लिए लिया है। अब मैं थक गई हूँ और अपना बयान कल देना चाहती हूँ। यही वजह है कि रिया ने जमानत याचिका में लंबी चौड़ी वजह गिनाई है। रिया ने याचिका में कहा है, अलग अलग आरोपियों के बयान के आधार पर रिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं। रिया पर जबरदस्ती बयान देने का दबाव भी बनाया गया था। रिया के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई। रिया पर धाराएं गलत लगी। रिया जांच में सहयोग करेगी। मुंबई में रहती है, भागने का सवाल ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिया के वकील ने जो तर्क रखे हैं उसमें जेल में रहने पर कोरोना होने का खतरा भी शामिल है। साथ ही दिमाग पर गहरा असर होने की बात कही गई है, जिससे मानसिक स्थिति बिगड़ने का खतरा जताया गया है। साथ ही अदालत की सारी शर्तों को मानने का भरोसा भी दिया गया है। रिया चक्रवर्ती की एक जमानत याचिका मंगलवार देर रात खारिज हो चुकी है, जिसके बाद बुधवार सुबह रिया को भायखला जेल भेज दिया गया था। रिया के साथ ही उनके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परिहार की याचिका पर भी आज ही सुनवाई होनी है। ये सभी लोग न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी एनसीबी ने इन सभी लोगों से पूछताछ पूरी करने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में रखने की मांग की है। इस बीच खबर ये भी है कि एम्स डॉक्टरों की टीम मुंबई से दिल्ली वापस आ गई है। ये टीम अपने साथ अभिनेता सुशांत के विसरा सैंपल भी लाई है, जिसका दोबारा टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट से सुशांत के शरीर में किसी तरह के जहर या किसी केमिकल के होने या ना होने का पता चलेगा। मुंबई से वापस आई डॉक्टरों की टीम क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट भी मेडिकल बोर्ड को दी जाएगी। मेडिकल बोर्ड अपनी फाइनल रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन सीबीआई को सौंपेगा। खबर पर मुंबई से हमारे साथ प्रशांत बढ़े जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या लग रहा है आपको, जमानत मिल पाएगी? एनसीबी ने जो केस रखा है सामने और जो बातें बताई हैं कोर्ट को, उसके आधार पर क्या लग रहा है, सेशन कोर्ट जमानत देगा? देखा जाए तो अकेले रिया नहीं तो इसके साथ और 5 जन है, जिसमें शोविक है, सैमुअल मिरांडा है और दीपेश सावंत है और 2 जन है। इस 6 जनों की जो है सुनवाई आज सेशन कोर्ट में होगी। जो दलीलें पेश करेंगे माने शिंदे, उसमें सबसे बड़ी दलील ये होगी कि मुंबई में जो कोरोना का कहर है और ये कहीं जो जेल है उनमें भी फैला हुआ है, ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो इसका सीधा असर रिया के ऊपर हो सकता है। या फिर जिस तरह से रिया ने सपोर्ट किया है ईडी में, सीबीआई में या फिर एनसीबी में, तो वो कहीं भाग नहीं जाएगी और जो सपोर्ट इस पूरी तहकीकात में है, जांच में है, वो एनसीबी को करेगी। और उसकी एज देखी जाए तो बहुत कम एज है और इसको लेकर उसके दिमाग पर भी जेल का असर हो सकता है। पिछले 2 दिनों में पहला दिन जब उसको अरेस्ट की गई थी तो एनसीबी के कस्टडी में गया था। प्रशांत, तो आप इस दलीलों पर लगातार उनको नजर बनाए रखें। आगे भी अपडेट आपसे इस मामले में हमें आपसे लेना है।